ठीक, चलो। टॉपिक जो चल रहा था वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसके हमने कल फॉर्मूले बताए थे और कंडीशन बताई थी कि इसमें क्या क्या कंडीशन भी हो सकती हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है ये करने से पहले कल का जरूर देखना, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में है। कल हमने टेंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूले और कंडीशंस बताई थी कि क्या क्या हो सकती है। आज इसकी प्रॉब्लम्स करवा रहा है। क्वेश्चन है the equation of the tangents to 2x square minus 3y square is equal to 36, which are the equation of the tangents to curve 2x square minus 3y square is equal to 36, which are parallel to the straight line, which are parallel to straight line x plus 2y minus 10 is equal to 0 r। पहला ऑप्शन है x plus 2y is equal to 0, x plus 2y plus under root 288 upon 15 तीसरा ऑप्शन है x plus 2y plus under root 1 upon 15 और ये ऑप्शन है ना। तो कल हमने डेफिनेशन बताई थी, कल हमने कंडीशन बताई थी। तो ये बताया था कि जैसे टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी से माइनस 1/2। तो टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? हाँ, ये बताया था अगर किसी के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जैसे इस लाइन के पैरेलल है तो इसका स्लोप जो होगा वो निकालते हैं माइनस ए अपॉन बी से, तो वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन ए का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट और बी का मतलब वाई का कोएफिशिएंट। तो टेंजेंट का स्लोप ये भी है और टेंजेंट का स्लोप वैसे भी निकाल सकते हैं इसका डिफरेंशियल करके। जैसे इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये आएगा, हाँ ये तो कर्व की इक्वेशन लिखी है, इसका डिफरेंशियल करना है तो 4x माइनस 6y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट का स्लोप ये भी होगा टेंजेंट का स्लोप ये भी होगा, ये टर्म इधर लेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2x अपॉन 3y, फिर इसमें x की जगह x1, y की जगह रख देंगे y1। तो ये हो जाएगा 2x1 अपॉन 3y1। अब ये तो टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे 2x1 अपॉन 3y1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा, ये सारे टर्म इधर ले रहे हैं तो ये आएगा x1 इज इक्वल टू
-3π1/4। अब ये जो पॉइंट होता है जो हम x1 y1 देते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कर्व पर भी होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑल्सो लाइज ऑन कर्व। अब ये कंडीशन लगाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन कर्व। तो इसको 2x1 और इसमें रख सकते हैं y की जगह y1 = 36 2x1²। हाँ, ये कर्व में रख दिया है पॉइंट। जो टेंजेंट पर पॉइंट होता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो कर्व पर भी होता है। तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें x1 की वैल्यू रख देंगे ये, तो 2 × x1 की वैल्यू रख देंगे इसका स्क्वायर, तो 9y1² -3y1² = 36। अब इसमें 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो डिवाइड बाय 3। तो 3 से तो डिवाइड करें 3 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3y1² अपॉन 8 माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं y1², 3 से डिवाइड कर रहे हैं 12। ये 3 कॉमन था, 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे जाएगा 3y1²। ये इससे कैंसिल होकर नीचे आएगा 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इससे आएगी y1 की वैल्यू। पहले तो हमने स्लोप, इसका स्लोप क्या था -a/b से, तो ये आया इसका स्लोप -1/2। अब टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो जाएगा -1/2। अब हमने इसकी कर्व की इक्वेशन से ही निकाला है, टेंजेंट का स्लोप निकाला है, तो ये कर्व की इसका डिफरेंशियल किया है ये, तो इसका डिफरेंशियल 4x, इसका आएगा 2y, तो 6y हो जाएगा dy/ds। तो dy/ds की वैल्यू आएगी, ये इधर लेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये dy/ds की वैल्यू आएगी 2x/3y। इसमें x की जगह रख देंगे x1, y की जगह रख देंगे y1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हुआ और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इन दोनों को रख देंगे इक्वल, इन दोनों को रख देंगे इक्वल। तो ये आएगा x1 = -3y1/2, इधर ले लेंगे 4। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये कर्व पर भी होता है, तो ये कर्व की इक्वेशन में ये रख देंगे x की जगह x1, y की जगह y1। x1 की जगह ये रख देंगे -3y1/4, तो इसका स्क्वायर होगा। अब 3 से हमने डिवाइड किया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3y1², ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8। 3 से डिवाइड किया है और 3 से डिवाइड किया है 8 है। अब यहाँ पर ये इससे आएगी y1 की वैल्यू, तो ये एलसीएम लेकर आ रहा है -5y1² / 8 = 12। अब यहाँ से जो y1 की वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये टर्म इधर लेंगे तो ये नेगेटिव इधर आएगा, तो अंडर रूट में नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे y1 की वैल्यू आएगी इमेजिनरी। तो अगर कोई पॉइंट होता तो y1 की रियल वैल्यू आती, तो जैसे y1 की वैल्यू यहाँ इमेजिनरी आ जाएगी, तो इसका मतलब दो टेंजेंट, ये जो कंडीशन है इसके लिए कोई टेंजेंट नहीं होगी, y1 की वैल्यू क्या है इससे इमेजिनरी। इसका मतलब कोई टेंजेंट ऐसी नहीं होगी जो इसके पैरेलल होगी, इस कर्व की कोई टेंजेंट ऐसी नहीं होगी जो इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब इसका नल ऑफ दिस हो जाएगा। क्योंकि अगर y1 की रियल वैल्यू आती तो आगे सॉल्व करते हैं, y1 की रियल वैल्यू आती तो वो यहाँ पर करते हैं x1 की वैल्यू निकालते हैं और फिर टेंजेंट की इक्वेशन इससे लिखते हैं y - y1 = mx - x1। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका।
नेक्स्ट एग्जांपल है if the area of the triangle if the area of the triangle included between the axes and any tangent to the curve एक कर्व है x की पावर n into y is equal to a की पावर n is constant then n is equal to 1 पहला ऑप्शन है 1 दूसरा ऑप्शन है 2 तीसरा ऑप्शन है 3/2 और चौथा ऑप्शन है 1/2। तो इसे हम समझाने के लिए एक फिगर बनाना है। तो जैसे वैसे ये कर्व बना देना है कर्व, मतलब ये एक्यूरेट फिगर नहीं है क्योंकि फिगर से तो क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। ये समझाने के लिए बता रहा है। जैसे ये कर्व है, कोई कर्व की क्वेश्चन है x की पावर n y = a की पावर n, तो कर्व की ये कोई टेंजेंट है, कर्व की ये टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट। तो इसने ये कहा है कि जैसे ये कहा है कि ट्रायंगल जो बन रहा है कौन सा ट्रायंगल, इस टेंजेंट से और x एक्सिस से y एक्सिस से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया कांस्टेंट है। तो ये पॉइंट हम लेते हैं x1 y1 जहां पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर उसे बताएंगे कांस्टेंट कैसे होता है एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले निकालेंगे OA फिर निकालेंगे OB, लेकिन उसके लिए OA निकालने के लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हम पहले निकालते हैं उसका स्लोप। तो कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है x की पावर n y = a की पावर n। तो पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इसका कर रहे हैं डिफरेंशियल, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx at x1 y1। हाँ, तो इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल होगा प्रोडक्ट रूप से x की पावर n dy/dx प्लस y और n x की पावर n - 1 = 0। तो ये प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशियल क्या है? x की पावर n फर्स्ट टर्म, सेकंड का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल dy/dx, सेकंड टर्म y फिर x की पावर n का डिफरेंशियल ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। तो ये आएगा x की पावर n dy/dx = -ny x की पावर n - 1। तो ये x की पावर n है या x की पावर n - 1 है, तो dy/dx = ये लिख सकते हैं -ny x की पावर n - 1 अपॉन x की पावर n। तो ये x की पावर नीचे एक ज्यादा है क्योंकि ये n है n - 1 है, तो कैंसिल होकर नीचे एक पावर x की बचेगी, मतलब ये आएगा सॉल्व होके n y अपॉन x। अब इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? इसका स्लोप होता है, इसमें रख देंगे पॉइंट x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट
ये होगा dy बाय dx एट x1 y1, मतलब इसमें x जगह रख देंगे x1, y की जगह रख देंगे y1। ये हो गया इसका टेंजेंट का स्लोप। अब जब स्लोप आने के बाद इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम का मतलब ये स्लोप इसका, और x माइनस x1। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है OA। तो ये जो पॉइंट A है इसके x एक्सिस पर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y की वैल्यू 0 रख के जो x की वैल्यू आएगी वो ये होगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 रख के जो x की वैल्यू आती है वो कहलाता है x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट ये है OA। तो y की वैल्यू 0 पुट करने के लिए क्या करें, जैसे x इंटरसेप्ट है OA, तो ये निकालने के लिए फॉर x इंटरसेप्ट इसे पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 0। तो y तो 0 हो गया, तो माइनस y1 अपॉन माइनस l y1 अपॉन x1 और x माइनस x1, ये माइनस कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो ये l अपॉन x1 इधर आएगा, तो ये जाएगा x1 अपॉन l इज इक्वल टू x माइनस x1। ये इधर लेकर x1 कॉमन ले लेंगे, तो x की क्या वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू आएगा x1 कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n। अब ये जो x की वैल्यू आई है यही OA है, इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए इसमें क्या रखेंगे, y इंटरसेप्ट मतलब OB, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसमें क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो जो y की वैल्यू आएगी वो होगा y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या रखेंगे, ये हम यहां सॉल्व कर रहे हैं आगे। हाँ, अब इसमें y इंटरसेप्ट की OB निकालना है, तो इसके लिए क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये इसके आगे का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं, यहां से स्टार्टिंग की, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ x 0 पुट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू x 0 पुट करेंगे, x1 से x1 कैंसिल, माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू n माइनस y1, या y की जो वैल्यू आएगी ये y1 कॉमन 1 प्लस n, तो ये जो y की वैल्यू आएगी यही OB है, आगे y इंटरसेप्ट है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ ये होगा बेस, ये होगी हाइट, तो हाफ OA इंटू OB, हाफ OA इंटू OB, और OA और OB की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, तो इसके आगे सॉल्व इधर ही कर रहे हैं हम। हाँ, इसके आगे ये होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ OA, OA की वैल्यू है ये, तो x1 1 प्लस 1 अपॉन n, और इंटू OB है y1 1 प्लस 1 अपॉन n, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस n, ये 1/2 लिख दो पहले ही, 1/2, और x1 y1। अब इससे कहा है कि ये कांस्टेंट है, तो इसमें ये दो वेरिएबल है x1 y1, ये सब कांस्टेंट होते हैं, ये x1 y1 ये वेरिएबल है,
तो कांस्टेंट करने के लिए पहले जैसे दो वेरिएबल है तो इसे एक वेरिएबल में चेंज करें। एक वेरिएबल में चेंज कैसे करेंगे? एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए ये जो पॉइंट x1 y1 है ये कर्व पर होता है, तो पहले ये पॉइंट इस पर रखो कर्व पे, तो ये आएगी x1 की पावर n y1 इज इक्वल टू a की पावर n। ये पॉइंट जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कर्व पर होता है, तो कर्व में रख सकते हैं यहाँ x1 यहाँ y1, और यहाँ से जो ये y1 की वैल्यू आएगी वो यहाँ रखते हैं, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से a की पावर n अपॉन x1 की पावर n। ये y1 की वैल्यू यहाँ रखना है क्योंकि हमें कांस्टेंट करना है इसे, तो कांस्टेंट करने के लिए पहले एक वेरिएबल में चेंज करें, तो y1 की वैल्यू रखेंगे a की पावर n अपॉन x1 की पावर n, तो ये x1 है और नीचे x1 की पावर n है, तो ये कैंसिल होकर बचेगा a1 की पावर a की पावर n अपॉन x1 की पावर n माइनस 1। ये है y1 की वैल्यू रखेंगे a की पावर n अपॉन x की पावर n, तो ऊपर होगा x1 नीचे होगा x की पावर n, वो कैंसिल होकर ही आ जाएगा। अब इसमें ये एक वेरिएबल है बस एक, बाकी ये कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल है, तो अब हमें कांस्टेंट दिखाइए कांस्टेंट है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 करनी होती है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये तो हो गया पर और बाकी वो सब कांस्टेंट हो गया, तो n - 1 0 होगा, तो इसका मतलब n = 1 होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैसे यहां तक निकाला था ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, लेकिन इसमें दो वेरिएबल थे x1 y1, तो पहले ऐसा करते हैं, पहले एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, ये एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमने इसका यूज किया है कि पॉइंट x1 y1 लाइजर का ये यहाँ गया, अब यहाँ से y1 की वैल्यू ये आई a1 की पावर n अपॉन x1 वो यहाँ रख दी, तो ये x1 कैंसिल होके ये x1 की पावर n - 1 नीचे बचेगा। अब एक वेरिएबल में चेंज करने के बाद इसकी पावर 0 कर देते हैं कांस्टेंट करने के लिए, तो इसका n की वैल्यू 1 होगी, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाँ नेक्स्ट है क्या नेक्स्ट एग्जांपल है ये द पॉइंट on the curve की इक्वेशन है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट a, द नॉर्मल एट विच
the normal at which is parallel to x axis. ऑप्शन है 0 0, 0 A, A0, AA। हाँ, तो ये कल हमने बताया था कि नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप 0 होता है जो एक्स के पैरेलल है, कल बताया था हमने। तो स्लोप एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या हुआ, नॉर्मल का 0। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशियल करके भी निकालते हैं। जैसे इसका डिफरेंशियल होगा 1/2x, इसका होगा 1/2√y dy/dx इक्वल टू 0। तो ये आएगा 1/2√y dy/dx इक्वल टू -1/2√x। तो dy/dx होगा -2 से 2 कैंसिल, ये √y आएगा ऊपर, √y/√x। अब इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 और dy/dx की वैल्यू x1 y1 का। तो इसमें y की जगह y1 और x की जगह x1 कर दो और वो यहाँ रख दो तो y की वैल्यू नीचे, तो क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा √x1/y1। तो ये तो आया है डिफरेंशियल करके स्लोप। वैसे कंडीशन जो दी थी उससे स्लोप नॉर्मल का 0 था, तो इसे इक्वल टू 0 के, तो ये हो जाएगा x1 = 0, क्योंकि ये इधर आके 0 होगा, √x1 = 0, तो x1 = 0। अब हम शॉर्टकट में यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट पता चल गया 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 किसमें है, एक तो इसमें और एक इसमें कोऑर्डिनेट 0। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें तो a है, तो ये नहीं होगा, इसमें भी a है, ये नहीं होगा, तो x1 0 इन दोनों में है। अब 0 0 ये इसमें रख के देखना है, ये इसको भी तो सेटिस्फाई करता है जो पॉइंट ऑप्शन में, तो 0 0 इसमें रख देंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इधर आएगा 0, इधर आएगा √a, इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा है। तो आधा क्वेश्चन करने के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लेना तो वो आगे शॉर्टकट से भी हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट का x1 जो कोऑर्डिनेट था वो आ गया, पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट वो आ गया था a, तो पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट ये आ गया था a। अब ऑप्शन में दो ही ऑप्शन ऐसे थे जिसमें x कोऑर्डिनेट a था, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। अब इन दोनों में से हमें क्या सेलेक्ट करना है, इन दोनों में से हमें ऐसे सेलेक्ट करना है कि ये रख के देखो कर्व में, जैसे ये दो ऑप्शन है, ये दो में x कोऑर्डिनेट 0 नहीं था, तो ये तो बस खत्म हो गए। अब इन दोनों में से कौन सा है, ये 0 0 रख के देखो, तो ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो ये कैंसिल, तो बस एक ही ऑप्शन बचा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये गाय द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is normal to curve x y is equal to 1। ये जो लाइन है ये इस कर्व की नॉर्मल है। कौन सी लाइन? ax plus by plus c is equal to 0 is normal to the curve x y is equal to 1। Then अब ऑप्शन है a पॉजिटिव b पॉजिटिव और a नेगेटिव b नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन है a पॉजिटिव b नेगेटिव। मतलब ये दोनों कंडीशन है ऑप्शन में, a पॉजिटिव b नेगेटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव। सी ऑप्शन है b less than is equal to 0, a less than is equal to 0 और a greater than is equal to 0 और b less than is equal to 0। और चौथा ऑप्शन है a less than is equal to 0, b less than is equal to 0 और ये गाय की ये जो लाइन है ये नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यह है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही है, जैसे नॉर्मल का स्लोप यहां से भी निकाल सकते हैं। जब इसकी इक्वेशन दी हुई है स्लोप क्या होगा? माइनस a अपॉन b। और नॉर्मल का स्लोप इससे भी निकाल सकते हैं, कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल करके, तो दोनों का इक्वल रख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ? ये जो इक्वेशन दी है स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ माइनस a अपॉन b। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इससे भी निकालना है, कर्व की इक्वेशन लिखें और उसका डिफरेंशियल करें। तो कर्व की इक्वेशन है x y इक्वल टू 1। अब डिफरेंशियल करने से पहले इसे ऐसे लिख देना है y इक्वल टू 1 अपॉन x, नहीं तो प्रोडक्ट में लगता। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? इसका होगा x की पावर -1 लिख के करेंगे तो -1 अपॉन x स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन और dy बाय dx की वैल्यू x1 y1 पर। तो कितना आएगा? ये यहाँ रख दें, x से x1 रख दें तो -1 अपॉन x1 स्क्वायर यहाँ रख दें नीचे वैल्यू, तो -1 और नीचे आएगा -1 अपॉन x1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर, क्योंकि -1 और नीचे आएगा -1 अपॉन, यहाँ तो -1 ऐसे ही आएगा, नीचे आएगा -1 अपॉन x1 स्क्वायर, तो -1 प्लस x1 स्क्वायर। अब ये जो दोनों स्लोप है इनको इक्वल कर देंगे, तो होगा x1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ये आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस a अपॉन b। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है पॉजिटिव,
पॉजिटिव होता है या जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम x1 जीरो लेंगे और यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 1, जो कि इम्पॉसिबल है। स्क्वायर क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन या तो पॉजिटिव होता है या जीरो का इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जीरो का इक्वल रखेंगे, जैसे यहाँ x1 रखते हैं, x1 के लिए जीरो रखते हैं, तो यह जाएगा 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो केवल क्या होगा, ये पॉजिटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी, जब दोनों पॉजिटिव हो तभी तो इक्वल होंगी है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव तो इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब माइनस ए अपॉन बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ना, तो दोनों साइड इक्वल कब होंगी, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो इक्वल हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो इम्पॉसिबल है इक्वल होना। तो माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो माइनस ए अपॉन बी भी पॉजिटिव होगा। तो जब ये माइनस का साइन हटाते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ए अपॉन बी क्या होगा, नेगेटिव। तो ए अपॉन बी नेगेटिव कब होगा, दो का डिवीजन कब नेगेटिव आता है, जब इनमें से एक प्लस और एक माइनस हो। तो ए अपॉन बी नेगेटिव कब होगा, जब ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, क्योंकि ये प्लस और अपॉन माइनस माइनस में आता है, या ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, मतलब इनके साइन अपोजिट होंगे तभी डिवीजन नेगेटिव आता है। तो साइन अपोजिट का एक ही ऑप्शन है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव होगा तब ए अपॉन बी नेगेटिव आएगा, और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव होगा तब भी ए अपॉन बी नेगेटिव आएगा। ये इक्वल टू 0 वाले तो यहीं खत्म हो गए थे, क्योंकि 0 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि पहले ऑप्शन में ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ए अपॉन बी पॉजिटिव आएगा, आने से ये नेगेटिव, तो इसमें ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है तो ए अपॉन बी नेगेटिव आएगा, और दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसी में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है तब भी ए अपॉन बी नेगेटिव है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका। अब एक क्वेश्चन कराते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का। कहेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट on the curve कर्व की क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और कॉमा y और 1 माइनस कॉस थीटा। ये x और y में अलग अलग इक्वेशन है कर्व की, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में x और y थे, ये x की अलग इक्वेशन है, ये y की अलग इक्वेशन है, लेकिन एक ही कर्व की इक्वेशन है, तो जब x और y की अलग अलग दो इक्वेशन दी होती हैं, x की अलग y की अलग, तो एक पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है। तो इसका
क्वेश्चन अभी हुआ नहीं था तो इसलिए इसका करवाते हैं। वेयर टेंजेंट is inclined at an angle pi by 4